इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डबल शॉक दे दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार 13 सीटों पर उपचुनाव हुए और इन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी दुर्गति हुई। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी को भारी झटका लोकसभा चुनाव के दौरान लगा था, उस झटकों से उबरने की एक कोशिश बीजेपी ने शुरू की थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी की दाल फिर से नहीं गली। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा में भी इतना ही जोरदार झटका लगा कि बीजेपी चारों खाने चित्त हो गई। 4 सीटें वहां पर उपचुनाव के लिए थी और चारों सीटों पर ममता बनर्जी ने परचम लहरा दिया, टीएमसी ने परचम लहरा दिया। बीजेपी के हाथ नील बट्टा सन्नाटा की स्थिति हो गई। अपनी ही जीती हुई सीटें भी वो वहां निकाल नहीं पाई, ऐसी नुकसान वहां देखने को मिला है। यहां जो रिपोर्ट आई है कि कहां कहां चुनाव हुए थे और कैसे ममता बनर्जी ने इनकी नींदें उड़ा दी हैं, जरा इस हेडलाइन को भी आप समझ सकते हैं। वेस्ट बंगाल बाईपोल रिजल्ट्स 2024, दीदी के गढ़ में फिर नहीं गली भाजपा की दाल, कैसे ममता बनर्जी ने दिया डबल शॉक। इस रिपोर्ट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दिया गया है कि मोदी जी का जादू खत्म हो रहा है। वैसे भी राहुल गांधी से उलझना भी उन्हें भारी पड़ा। राहुल गांधी की कांग्रेस ने भी बीजेपी को जबरदस्त पटखनी दे दी है इस बार के विधानसभा उपचुनाव में, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी पटखनी दे दी है। दोनों ने 4-4 सीटें जीत ली और इन 4-4 सीटों पर बीजेपी की हार हुई। 13 में से 11 सीटें इस तरीके से वो गंवाते चले गए। मात्र 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को नसीब हुई। इंडिया गठबंधन का दबदबा रहा, जलवा रहा, जिसकी चर्चा इस वक्त देश में हो रही है कि इस यूनिटी ने तो कमाल कर दिया है। इस यूनिटी ने वो कर दिखाया है जो कभी लग ही नहीं रहा था कि भाजपा का तिलिस्म या मोदी जी का तिलिस्म कोई तोड़ भी सकता है। आइए जरा बताते हैं आपको क्या कहा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर भाजपा की दाल नहीं गल पाई। ममता दीदी की टीएमसी ने उसे करारा झटका देते हुए उपचुनाव में सभी 4 सीटों पर मात दी है। चारों विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव के नतीजों के जरिए ममता बनर्जी ने बंगाल में भाजपा को डबल शॉक दिया है। कुछ ही महीने पहले दीदी की पार्टी ने यहां पर अपनी सीट में इजाफा किया था। टीएमसी ने 2019 में 22 सीटों के मुकाबले इस बार 29 सीटें जीती हैं। वहीं भाजपा के लिए यह नतीजे किसी झटके से कम नहीं है। बंगाल में बढ़त बनाने के उसके मंसूबे बार बार धराशायी हो रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 18 सीटें जीती थीं, जो इस बार के आम चुनाव में घटकर 12 रह गई हैं। उन तमाम 6 सीटों पर ममता बनर्जी का जादू चल पड़ा और यहां जो भी सीटें वहां रही, 4-4 सीटें जहां पर बीजेपी की हार हुई है, वहां रिकॉर्ड जीत हासिल किया है ममता बनर्जी के उम्मीदवारों ने। किसके क्या आंकड़े रहे यह भी जानना जरूरी है, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट गौर करनी होगी कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने बीजेपी को उनकी ही भाषा में जवाब देकर जब एकदम से बैकफुट पर ला दिया, तो जो सुकांत मजूमदार हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के, वो बेचैन हो गए। उनकी बेचैनी यह रही कि उन्हें लगता है बंगाल में धांधली होगी। अगर उन्हें जीत नसीब नहीं हुई तो उसे वो धांधली करार दे रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग किसके कंट्रोल में है। यह इशारे साफ होते हैं कि चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम करने लगता है अगर आरोपों का ही दौर चले तो। वैसे भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता इस बार लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक सवालों के घेरे में तो है। इन सबके बावजूद यहां पर भारतीय जनता पार्टी को अगर बंगाल में हार मिली तो इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई यहां तो जालसाजी हो गई।
जालसाजी के मायने क्या हैं वो तो समझना पड़ेगा। यहां देखिए कहा जा रहा है कि देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आए। ये नतीजे बीजेपी के लिए झटका माना ही जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी 4 सीटों पर चुनाव हारी है। रायगंज है वो, रानाघाट है, दक्षिण बगदा, मानिकतला विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ था। इन 4 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। अब यहां क्या कहा जा रहा है कि भाजपा 2021 के चुनाव में इन तीनों सीटों पर जीत हासिल की थी। हमने बार बार यही कहा है आपको। अब हार जीत के मार्जिन कितने हैं वो तो हम आपको बता देंगे, लेकिन उससे पहले यह पॉइंट समझना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने मानिकतला सीट पर कब्जा जमाया था, जबकि भाजपा ने रायगंज, रानाघाट, दक्षिण और बगदाह में जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी ये तीनों सीटें हार गई। इन तीनों सीटों पर बीजेपी विधायकों के पार्टी छोड़कर टीएमसी में चले जाने के कारण चुनाव हुए थे, जबकि फरवरी 2022 में टीएमसी विधायक साधन पांडे के निधन के कारण मानिकतला सीट पर उपचुनाव हुआ। अब यहां समझिए, डबल शॉक में आप इसे ऐसे समझिए कि जो सीटें अगर मान लीजिए वो दल बदलू हो गए, उम्मीदवार छोड़कर चले गए, तो भी बीजेपी को यहां पर एक बढ़त मिलनी चाहिए थी, मनोवैज्ञानिक बढ़त, लेकिन यहां पर कमाल ही हो गया। यहां सीधे सीधे साफ दिख रहा है कि भाई हार गई है भारतीय जनता पार्टी, बुरी हार हारी है। तो इसके लिए एक आंकड़े को यहां और हम बताना चाहते हैं कि हार जीत का अंतर क्या है। वैसे भी राहुल गांधी को आप हिंदुओं पर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा था वो सच सबके सामने था। इस वजह से अयोध्या के बाद बद्रीनाथ जैसे जगहों पर चुनाव हार जाने की भी खूब चर्चा हो रही है। चित्रकूट में हार जाना भी बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। तो तमाम ऐसे धार्मिक आस्था से जुड़े जगहों पर भी बीजेपी की हार, मतलब हिंदुओं के सेंटिमेंट्स पर पकड़ बीजेपी की ढीली हो रही है, यह भी साफ दिखाई पड़ता है। खैर, बात अगर बंगाल की हो रही है तो पश्चिम बंगाल किस हिसाब से बीजेपी की नींदें उड़ा रहा है, आप यहां पर देखिए, जरा आंकड़े में बात करते हैं। कहा जा रहा है ममता बनर्जी की पार्टी ने रायगंज, बागदा, रानाघाट, दक्षिण व मानिकतला विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। रायगंज से टीएमसी उम्मीदवार कृष्ण कल्याणी ने 50,077 वोट से जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा के मानस कुमार घोष को मात दी। बागदा से टीएमसी के राज्यसभा सांसद ममता बाला ठाकुर की बेटी मधुपूर्णा ठाकुर ने भाजपा के विनय कुमार विश्वास को 33,455 वोटों से हराया। यहां पर टीएमसी को 8 साल बाद जीत भी मिली है। रानाघाट दक्षिण से मुकुटमणि अधिकारी ने भाजपा उम्मीदवार मनोज कुमार विश्वास को 39,048 वोटों से हराया है। वहीं मानिकतला में सुदीप्ति पांडे, जो साधन पांडे की फैमिली से हैं, भाजपा उम्मीदवार कल्याण चौबे को 62,312 वोटों से शिकस्त दी है। तो यह हार बहुत बड़ी हार बताई जा रही है और इसे डबल शॉक भी बताया जा रहा है। इसके अलावा इसमें जो एक और जानकारी दी गई है कि किस तरीके से ममता बनर्जी का ही जादू चला और नरेंद्र मोदी एकदम से यहां पर पिछड़ते चले गए हैं। उनका दबदबा खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। न तो लोकसभा में बंगाल में वो अपनी पकड़ और बढ़ा पाए, मजबूत कर पाए, उल्टा नुकसान हुआ। और इस बार भी 3 की 3 ऐसी सीटें थीं जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की हुई थी। इन सब के बावजूद वो वहां जीत नहीं पाए, तो इसे बड़े नुकसान के तौर पर ही देखा जा रहा है। तो देखा ना आपने कैसे डबल शॉक लगता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।